स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। चैप्टर नंबर 4 आपका रन कर रहा है एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट? quadratic equation. Exercise 4.2 is going on, and in exercise 4.2 in this video we are going to question number 3 discussed. Okay, find two numbers whose sum is 27 and product is 182. क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें सॉल्यूशन, उससे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दो नंबर्स का सम 27 है और उसमें से एक नंबर 10 है तो दूसरा कितना होगा? इट्स ऑब्वियस 17 होगा। आपने कैसे कैलकुलेट किया इस चीज़ को? आपको जब पहला नंबर पता चल गया 10 और दोनों नंबर का सम पता था 27, तो आपने 27 में से 10 माइनस कर दिया तो 17 आ गया। बहुत ईजी सा फंडा है। तो यहाँ पे हम यही करने जा रहे हैं। हमने क्या लिखा? लेट वन नंबर बी एक्स। एक नंबर को हमने x ले लिया। देखिए दो नंबर्स का सम जो है 27 था, हमने एक नंबर को x ले लिया तो हमें तुरंत दूसरा नंबर पता चल गया 27 माइनस एक्स। दोनों के सम में से एक पहले नंबर को हटा देंगे, माइनस कर देंगे तो बचा दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स। तो पहला नंबर हो गया x और दूसरा नंबर हो गया 27 माइनस एक्स। कह रहा है कि एंड प्रोडक्ट इज 182। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। तो ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। ये हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया प्लस एक्स स्क्वायर, 27x इधर आया माइनस 27x, तो यहाँ पे 182 पहले से ही प्रेजेंट है, इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 27, c की वैल्यू 182। a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, किया तो 182 आया। अब 182 को ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस करने पे, यहाँ पे 182 के सामने साइन कौन सा है? प्लस। तो प्लस करने पे b मतलब कि 27 आ जाए। तो ये डायरेक्ट हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने इसकी स्प्लिटिंग कर ली, मतलब फैक्टराइज कर लिया। 2 से 7 से 13 से ये कैंसिल हुआ। अब इसमें 2 7 जा 14 हो गया और एक नेक्स्ट पेयर 13। अब 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा और 14 में 13 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। बहुत इजी सी ब्रेकिंग हो गई हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 27 की प्लेस पे 14 प्लस 13 इंटू एक्स और प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ब्रेक मल्टीप्लाई किया, x को भी अंदर माइनस को भी अंदर, तो ये बन गया हमारे पास 182 की प्लेस पे 14 इंटू 13 लिख देंगे। कॉमन करने में इजी हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट 2 में x कॉमन किया तो ब्रैकेट में x माइनस 14 बच रहा है। लास्ट 2 में माइनस तो कॉमन होगा ही, दोनों में 13 है तो 13 भी कॉमन होगा, तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 14। माइनस के कॉमन होने से ये प्लस हो जाएगा माइनस। x माइनस 14 दोनों में है, अगेन कॉमन हो गया, तो ये बचा आपका x और माइनस 13 इक्वल्स टू 0। क्लियर? नाउ केस 1 में हम पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल लेंगे, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 14। और जब x की वैल्यू 14 आ गई तो वन नंबर इज 14 एंड अदर नंबर इज 27 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 13। अब दूसरा ब्रैकेट 0 के इक्वल ले लीजिए, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। तो जब हम x की वैल्यू 13 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा वन नंबर बी वॉट 13 एंड अदर नंबर बी वॉट 27 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 14। तो दोनों के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन निकल रहा है कि दोनों में से एक नंबर 13 है और दूसरा नंबर हमारा 14 है। ठीक है, क्लियर हो गया सोल्यूशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? Question number 4 is find two consecutive positive integers sum of whose square is 365। मैंने आपको अपनी पहली कुछ वीडियो में भी कहीं ना कहीं पे ये चीज़ बता रखी है। आज मैं एक बार फिर से इसे डिस्कस कर देना चाहता हूँ
कि अगर आपसे कॉन्जिक्यूटिव की बात किया तो मतलब लगातार, एक के बाद दूसरा जो आता है दैट इज कॉन्जिक्यूटिव। अगर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हम उनको n+1 ले सकते हैं। अगर टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड वर्ड लग गया, तो उनको आप ले सकते हैं 2n+1 एंड 2n+3। और अगर ये लिखा है कि टू कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो आप उसको लिख सकते हैं 2n एंड 2n+2। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, और ये टू कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, फर्दर क्वेश्चंस में ये आपको कहीं ना कहीं पे काम आ जाएंगे। फिलहाल अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने n के थ्रू नहीं लिया है, यहाँ पे हमने x के थ्रू ले रखा है, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग मोस्टली x y में ही सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। ठीक है, क्या क्या है, x हैं एंड x+1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जो दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर का सम, तो हमने x का स्क्वायर कर दिया, दूसरा है x+1 का स्क्वायर कर दिया, और फिर उनका सम कर दिया, एंड दिस इज 365, और इसको इक्वल कर दिया 365 के। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि दोनों के पहले स्क्वायर करने हैं, फिर उनका सम इक्वल है 365 के। ओपन करिए, x² तो एज इट इज़ x² ही होगा, प्लस x+1 का जो होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 365। फिर ये हो गया हमारा x² और x² 2x² प्लस 2x प्लस 1 और 365 इधर आया तो -365 इक्वल्स टू 0। फिर ये 2x² प्लस 2x प्लस 1 एंड -365 विल बिकम -364, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इक्वल्स टू 0। पूरे में आप देखिए 2 से डिवाइड हो सकता है, अगर हो सकता है तो कर देना चाहिए। ठीक है, 2x² में 2 से डिवाइड x², देन 2x में 2 से डिवाइड x, माइनस 364 में 2 से डिवाइड 182 इक्वल्स टू 0 में 2 से डिवाइड, तो वो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू 182। अब हमें 182 को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 182 आ जाए, है ना, लेकिन माइनस करने पे 1 आ जाए, b की वैल्यू 1 माइनस करने पे कितना आ जाए 1। तो अभी हमने पीछे ब्रेक किया इस चीज़ को, 14 इंटू 13 182 होता है, और 14 में से हम 13 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया x² प्लस x की प्लेस पे 14 माइनस 13 इंटू एक्स एंड 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करिए, x² ब्रैकेट ओपन किया 14x माइनस 13x माइनस 14 इंटू 13 182 की प्लेस पे लिख दिया, कॉमन करने में इजी रहेगा। फर्स्ट 2 में कॉमन किया x तो x प्लस 14 बचा, लास्ट 2 में माइनस तो सबसे आगे है तो माइनस कॉमन होगा ही होगा, और साथ में दोनों में 13 है तो 13 कॉमन होगा, तो ये x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 दो जगह पे आ गया तो अगेन कॉमन हो गया, बाकी बचा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे पहला केस ये बना कि x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, जहाँ से कि x की वैल्यू -14 आ जाएगी, और -14 एक निगेटिव नंबर है, जबकि हमें क्या चाहिए थे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, तो ये तो पॉजिटिव नहीं है, तो हम इस नंबर को क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, नाउ केस नंबर 2, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 13, ये पॉजिटिव नंबर आया आपका, देयरफॉर टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी 13 एंड 13 प्लस 1 दैट इज 13 एंड 14। क्लियर है क्वेश्चन आपको, बहुत इजी सोल्यूशन था इसका, समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। एल्टीट्यूड आप समझते हैं ना, जो हाइट होती है उसी को हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इट्स 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा जिसको हमने लिख दिया हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर। इतना काम हमने पहले कर लिया। अब हम फिर से पहली लाइन पे कंसंट्रेट करेंगे। ये बेस हो गया और ये एल्टीट्यूड हो गया हमारा। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो आप इतना समझ गए इस लाइन को पढ़ के कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस पे डिपेंडेंट है। मतलब कि बेस पता चल जाए तो एल्टीट्यूड हमें पता चल ही जाएगा। अगर कोई ये कह दे कि राम जो है वो श्याम से 5 रोटी कम खाता है, राम श्याम से 5 रोटी कम खाता है, तो बताइए राम कितनी रोटी खाता है? तो इसके लिए हमें ये पता होना पड़ेगा ना कि श्याम कितनी खाता है, क्योंकि वो श्याम से 5 कम खाता है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एल्टीट्यूड बेस पे डिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। क्लियर? और एल्टीट्यूड बेस से कितना कम है? 7 कम है। तो देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल्स टू बेस x था, उससे 7 कम, मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। और हाइपोटेन्यूज आपको 13 दिया ही है। अब जब ट्रायंगल, खासतौर पर राइट ट्रायंगल की आपको तीनों साइड्स की इंफॉर्मेशन हो गई, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस की थ्योरम लग जाती है। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर काफ़ी वर्क किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर x का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज मतलब 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7 हो जाएगा तुम्हारा 14x इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। क्लियर? अब ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 माइनस 169, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, माइनस 120 इक्वल्स टू 0। पूरे में 2 से बड़े आराम से डिवाइड हो जाएगा, तो कर दीजिए डिवाइड। 2x स्क्वायर में 2 से डिवाइड x स्क्वायर माइनस 14x में 2 से डिवाइड 7x माइनस 120 में 2 से डिवाइड 60 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 60। जब a को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, और 60 को फिर हम ऐसा ब्रेक करेंगे कि माइनस करने पे 7 आ जाए। तो आप जानते हैं कि ये बहुत ही इजी ब्रेकिंग है। 12 5 जा कितना होता है? 60, और 12 में से 5 माइनस करो तो कितना आ जाता है? 7। तो इसलिए हम 7 की प्लेस पे लिख देंगे 12 माइनस 5। क्लियर है सबको इतना? एक्स स्क्वायर माइनस 7 की प्लेस पे लिखा 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर, x भी मल्टीप्लाई होगा, 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन किया हमने x, तो ये हो गया x माइनस 12 प्लस लास्ट 2 में 5 और 60 में 5 कॉमन होगा, तो ये भी हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 12 दोनों जगह पे है तो अगेन कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचा x और प्लस यहाँ से 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम पहले केस 1 में x प्लस 5 को 0 के इक्वल ले रहे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5 आ गई,
और x की वैल्यू -5 जब आ गई तो हमें ये समझ में आ गया कि यार ये x की वैल्यू 5 का मतलब कि बेस -5, और लेंथ तो कभी निगेटिव होती ही नहीं है, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू हमारे काम की नहीं है, हम इसे क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब फिर हमने लिया केस नंबर 2। केस नंबर 2 में x - 12 इक्वल्स टू 0 लिया, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 12 आ गया। तो देयरफॉर बेस ऑफ द ट्रायंगल हो गया 12 और एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कितना हो गया, 12 - 7। देखिए x - 7 है तो 12 - 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपीज was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each articles. तो जो एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि वो क्वेश्चन नंबर 2 था फिलहाल, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करना था, तो उसका जो सेकेंड पार्ट था यहाँ पे हमने लिखा है एज सेम एग्जाम्पल नंबर 1 सेकेंड पार्ट। एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई बिल्कुल चेंजेस नहीं है, सिर्फ डिजिट्स के चेंजेस है। जैसे वहाँ पे 750 था, यहाँ पे 90 है, तो ऐसे थोड़े मोड़े चेंजेस हैं। तो आप ये क्वेश्चन करिए, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको हेल्प करने के लिए हूँ यहाँ पे। आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर से ट्राई करना है। ओके। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे, उस वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा जो 2 और भी मेथड्स हैं, कौन कौन से, एक मेथड है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और दूसरा मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके।